आज बड़ी खुशी हुई मुझे कि मैं यर्दुम में पहुंचा और अपने भाई रूप साहब की इस गार्डन में हूं इस वक्त। तो ये गार्डन देखकर ये एप्पल्स का जो ये बाग इसने लगाया है बहुत ही खुशी हुई। तो रूप साहब मुबारकबाद है आपको कि पिछले साल आपने इसकी पहल की थी, तो इस साल में आपके इस गार्डन में पहुंचा तो ये जो पेड़ आपने लगाए हैं सेब के, तो पिछले साल आपने लगाए तो इस बार इन्होंने फल देना भी शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि मड़वा के जो युवा है, बेरोजगार है, कि वो अपने घुटनों पे खड़े हो जाए, जिस तरीके से रूप साहब भी कोशिश कर रहे हैं। तो रूप साहब आपने कैसे ये किया और कहाँ से आपको गाइडेंस मिली और कैसे आपने ये शुरू किया? देखिए, अल्लाह का शुक्र है। पहले एक्चुअली हमारा आना जाना कश्मीर ज़्यादा रहता है। कश्मीर में ज़्यादातर बागात वगैरह ही लोग लगाते हैं और उसकी बहुत हॉर्टिकल्चर की बहुत ज़्यादा इनकम कश्मीर को है। हॉर्टिकल्चर ही वो चीज़ है जिसने कश्मीर को खड़ा करके रख दिया है। वहाँ के बहुत बड़े अरबपति, करोड़पति और जितने भी लोग हैं उनका कहीं ना कहीं डिपेंडेंट उनका बाग पे ही है। तो मेरे कहने का मतलब है, मैंने जब वहाँ देखा, मैंने सोचा कि हमारी जो लैंड है मड़वा या वड़वन में, ज़्यादातर मड़वा में, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है। यहाँ फिजिबल है हम यहाँ इटली गार्डन, इटली ऑर्चार्ड लगा सकते हैं। ये इटली के, हाँ, ये इटली फॉरेन इटली प्रोडक्ट है, इटली का प्रोडक्ट है। इसमें ये चीज़ है कि पिछले साल हमने लगाया, इस साल माशाल्लाह इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। ये सिर्फ इसलिए मैंने नहीं लगाया कि मैं इससे पैसे कमाऊं, मैं यहाँ के नौजवान को गाइड करना चाहता हूँ कि नहीं, आप आइए देखे, यहाँ हर एक इंसान के पास 1 कनाल, आधे कनाल लैंड है, 2 कनाल, गरीब से गरीब इंसान भी उसके पास भी 1 कनाल लैंड है। अगर आज अगर कोई इंसान आज दूसरा है SOS सिस्टम, 1 कनाल में अगर वो इटली लगा सकता है, वो 1 कनाल में तकरीबन 15 लाख रुपया भी कमा सकता है। हाईएस्ट रेंज अगर हम जाए, अगर लोवेस्ट पे जाए 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख हो सकता है। तो ये यहाँ पे सिर्फ राजमाश और मक्की लगाई जाती है। अगर लोग चाहें, हार्टिकल्चर बहुत ज्यादा मदद करती है इसमें सब्सिडी वगैरह मिल सकती है? बहुत इसमें 2 किस्म की सब्सिडी है। इसमें 50% भी है और HADP में 80% सब्सिडी भी है। लेकिन इसमें मेहनत है। वो गार्डन लगाने के बाद आती है या पहले ही? नहीं, पहले लगाना पड़ता है, उसके बाद जब लगेगा, जियोटैग होगा, पाइप्स लगेंगी, पौधे लगेंगे, उसके बाद सब्सिडी आती है। तो इसमें कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी तब जाके आज आप सफल हुए हैं और आपके ये जो पेड़ लगाए हैं आज फल देना भी शुरू कर दिया है इन्होंने? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, हार्ड वर्क लगता है, लेकिन एक बार ये बन गया, जब ये पैसा देना शुरू हो जाएगा, उसके बाद कोई मसला नहीं है। इसके बाद हम मजदूर भी रख सकते हैं और 4 लोगों को हम रोजगार, मगर अगर ये 5 कनाल का है, मैं आराम से 2 बंदों को यहाँ रोजगार दे सकता हूँ जब ये अच्छी प्रोडक्शन देना शुरू करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग हार्टिकल्चर के लोग जुड़े, हार्टिकल्चर के साथ जुड़े और ये अच्छे नए इनिशिएटिव जो साइंटिफिक वे है कल्टीवेशन के या बागात बनाने के, वो इम्प्लीमेंट करें, ताकि रोजगार, देखिए सरकार का रोजगार नहीं दे सकती है, यही चीजें हैं जो इंसान को रोजगार दे सकती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग इस हार्टिकल्चर के साथ जुड़े और यहाँ बागात बनाना शुरू करें ताकि उनको भी रोजगार मिल सके। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि रूप साहब जो है यहाँ पे, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ के युवाओं को है। जिस तरीके से इसने यहाँ पे एक गार्डन सेब का लगाया है, तो बाकी युवाओं को भी चाहिए जो इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, बेकार बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं महंगाई का दौर है, तो यहाँ के युवा अपना बेनिफिट निकाल सकते हैं और 4 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। जिस तरीके से रूप साहब ने कहा कि 2-4 लोगों को मैं यहाँ से रोजगार दे सकता हूँ, ऐसे ही अगर युवा आगे आकर हॉर्टिकल्चर के साथ मिलकर, जैसे ये सब्सिडी के बेस पर ये गार्डन लगा सकते हैं, तो मेरी मड़वा के नौजवानों से यही अपील रहेगी कि आप आइए। इस वक्त गवर्नमेंट की बहुत सारे स्कीमें हैं, आप जिस स्कीम में काम करना चाहते हैं या जो स्कीम आप लेना चाहते हैं, तो सरकार आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। तो रूप साहब एक एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे हैं, इससे भी आप गाइडेंस लेकर। मैं और एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये अगर आपके कहीं पे भी जमीन है जहाँ आप ये बाग बनाना चाहते हैं, वहाँ सिर्फ आपको सेबों का बगीचा नहीं बनेगा, मल्टीपल क्रॉप्स, देखिए आप दिखा सकते हैं, हमने थूम लगाया है, प्याज लगाए हैं पूरे बाग में, और इसकी भी अच्छी एक
मतलब इनकम आ सकती है। हालांकि जो मैं यहाँ काम पे लोग लगा सकता हूँ, मजदूर लगा सकता हूँ या किसी को रोजगार दे सकता हूँ, मैं उसको इसी पैसे से भी रोजगार दे सकता हूँ। बाकी मेरे बाग का काम मुफ्त में हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इस काम में जुड़े ताकि सबका रोजगार मिल सके। थैंक यू। देखिए, हमारी यही कोशिश है कि मड़वा तरक्की करे, यहाँ का युवा तरक्की करे, यहाँ का युवा अपने पैरों पे खड़े हो जाए, किसी पे डिपेंडेंट न रहे, घर वालों के साथ डिपेंडेंट न रहे, माँ बाप के साथ डिपेंडेंट न रहे, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। जिस तरीके से रूप साहब इस वक्त अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, तो हमें यही उम्मीद है कि आपको देखकर बहुत सारे नौजवान ये कोशिश करेंगे कि ये बागात लगाने की, और बहुत ही खुशी हुई है कि हमें आज यहाँ। थैंक यू।